चलिए आज हम डिस्कस करते हैं मेष लग्न में बुध का फल। तो इस कुंडली में मेष लग्न में बुध का विचार क्या होगा इन 12 भावों में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि ये बुध लग्न में हो तो क्या होगा। तो पहले केंद्र या शरीर स्थान में अपने मित्र मंगल, इसका स्वामी मित्र मंगल होता है, और उसके मित्र भाव में मेष राशि पर स्थित अगर बुध है तो उसके प्रभाव से क्या होगा कि पुरुषार्थी होगा। और षष्ठेश का दोष होने के कारण शरीर रोग पीड़ित भी हो सकता है। षष्ठेश का दोष क्यों होगा, तो बुध चूँकि इस भाव का स्वामी है, तो उस तरह से अगर देखा जाए तो फिर आगे भाई बहन के सुख संबंध में भी किसी कारण कुछ कमी आ सकती है। बुध अगर यहाँ पर है तो बुध है तो क्या करेगा, 7वीं दृष्टि से मित्र दृष्टि से स्त्री का और व्यवसाय भाव को देखता है, तो व्यवसाय और भवन को भी देखता है। इसलिए जातक को क्या होगा, पुरुषार्थी और परिश्रम द्वारा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन स्त्री पक्ष में कुछ परेशानियों के साथ सफलता मिलेगी। इसी तरह अगर बुध दूसरे भाव में है, धन स्थान में है, तो दूसरे धन स्थान में अपने मित्र शुक्र के वृषभ राशि में, वृक्ष राशि में स्थित है, तो बुध के प्रभाव से क्या होगा कि जातक के पुरुषार्थ और पराक्रम में वृद्धि होती है। लेकिन क्या है कि बुध स्वयं शत्रु स्थान पर का मतलब मंगल और शुक्र, इस भाव का स्वामी शुक्र होगा। तो अब ये देखने वाली बात है कि बुध स्वयं शत्रु स्थान का स्वामी है, तो इसलिए इसे क्या होगा कि धन की प्राप्ति के मार्ग में कभी कभी हानि या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और द्वितीय भाव बंधन का भी माना जाता है, इसलिए भाई बहन के सुख और कुछ कमी रहेगी। लेकिन क्या है कि बुध 7वीं मित्र दृष्टि से आयु स्थान को भी देखता है, ये अपनी 7वीं दृष्टि से इस आयु स्थान को देखेगा, तो इस जातक की आयु में वृद्धि होगी और पुरातत्व का भी लाभ होगा, जमीन जायदाद से रिलेटेड लाभ हो सकता है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि अब मेष लग्न में अगर बुध की स्थिति को देखना हो तो तीसरे भाव में कैसा होगा। तो तीसरे भाव में अगर बुध यहाँ है अगर तीसरे भाव में, तो तीसरा भाव क्या होता है, पराक्रम का होता है। तो पराक्रम स्थान में अपनी ही राशि में स्थित बुध के प्रभाव से जातक अत्यंत पराक्रमी होगा और हिम्मत रखने वाला होगा। बुध शत्रु स्थान का स्वामी भी है, इसलिए जातक अपने शत्रुओं पर भी भारी प्रभाव रख सकता है। परंतु बुध के शत्रु स्थान के अधिपति होने के कारण भाई बहन के सुख में भी कुछ कमी बन सकता है ना। उसी तरह से बुध अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से भाग्य भवन को देखता है ना। ये 7वीं दृष्टि से यहाँ बुध दिखेगा, तो भाग्य स्थान को देखने से क्या होगा कि जातक अपने पराक्रम द्वारा भाग्य में वृद्धि करेगा और धर्म पालन के भी कुछ कमी के साथ अपना मन लगाएगा। बुध को विवेक का स्वामी माना गया है, इसलिए इसके प्रभाव से जातक क्या होगा कि विवेक युक्त होगा और परिश्रमी होगा, कठिन परिश्रम भी करने में समर्थ होगा। उसी तरह से जातक, अब देखते हैं कि जातक के कुंडली में अगर ये चतुर्थ भाव में बुध है बैठा हुआ है ना, तो क्या होगा। तो चौथे स्थान में क्या होता है, ये माता सुख भूमि के स्थान में बुध अपने शत्रु चंद्रमा इसका क्या है, शत्रु है, तो उसके कर्क राशि पर स्थित है। तो उसके प्रभाव से क्या होगा कि जातक माता के सुख में कुछ कमी का अनुभव करेगा। इसी प्रकार उसको भूमि और मकान आदि के पक्ष में भी कुछ कमी बन सकती है। और दूसरा क्या है कि बुध 7वीं दृष्टि से अपने मित्र शनि की मकर राशि है ना, ये मकर राशि में राज्य और पिता के 10म भाव को देखता है। इसलिए क्या होगा कि जातक पिता और राज्य के पक्ष में भी सफलता प्राप्त कर सकता है और यश प्राप्त कर सकता है। ऐसा जातक का जीवन कुछ परेशानियों के साथ भी सफल हो सकता है।
इसी तरह से अगर बुध ये पंचम भाव में है तो पांचवें त्रिकोण और विद्या बुद्धि भवन में अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक विद्या बुद्धि और संतान के सुख को फलता पाएगा, क्योंकि बुध में शत्रु के स्थान में होने के कारण दोष विद्यमान है। बुध सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ का भाव ये है ना। तो बुध सातवीं दृष्टि से अपने लाभ भाव को देख रहा है, इसलिए जातक अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा भाग्य और आमदनी की वृद्धि करेगा तथा शत्रु पक्ष में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। उसी तरह से बुध की स्थिति अगर छठे भाव में हो, यहाँ पर अगर बुध हो तब क्या होगा इसका विचार। तो छठे शत्रु और रोग भवन में बुध अपना घर में है, स्वक्षेत्री है और उच्च का भी है। तो उच्च होकर के कन्या राशि पर बैठा है, तो उसके प्रभाव से जातक शत्रुओं पर अपना विशेष प्रभाव रखने वाला होता है और अपने पुरुषार्थ के बल पर बड़े बड़े काम को दिखाता है। लेकिन शत्रु स्थान के अधिपति होने के कारण भाई बहन में कुछ विशेष विरोध भी हो सकता है। बुध सातवीं नीच दृष्टि से व्यय स्थान को देखता है, अतः क्या होगा कि जातक को खर्च, व्यय स्थान को देखने के कारण जातक को खर्च और बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ परेशानी उठाना पड़ सकता है। उसी तरह से बुध अगर सातवें बुध भाव में बैठा है, सप्तम केंद्र और स्त्री तथा व्यवसाय के भवन में बुध अपने मित्र शुक्र के तुला राशि में स्थित है, तो जातक अपने पुरुषार्थ और उद्योग द्वारा व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है और बुध के शत्रु के स्थान के अधिपति होने के कारण कुछ कठिनाई भी झेलना पड़ता है। तो यही स्थिति स्त्री पक्ष के विषय में भी रह सकता है। बुध अपनी सातवीं मित्र दृष्टि से मंगल के मेष राशि को, है ना, प्रथम भाव को देख रहा है, इसलिए जातक को कुछ शारीरिक कष्टों का सामना भी करना पड़ सकता है और रोग का शिकार भी हो सकता है। तो बुध की ऐसी स्थिति के प्रभाव से जातक के भाई बहन द्वारा सहयोग भी मिलता है और विवेक बुद्धि प्रबल बना रहता है। अष्टम भाव में बुध होने के कारण क्या होगा कि आठवां मृत्यु और पुरातत्व के भाव में अपने, अगर मान लीजिए मित्र मंगल की वृश्चिक राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को पुरुषार्थ, आयु, पुरातत्व के संबंध में कुछ कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उत्साह में कमी हो सकती है और शत्रु पक्ष में हानि होने की संभावना हो सकती है। बुध अपनी सातवीं दृष्टि से क्या करेगा, धन स्थान को देखेगा। ये धन स्थान है, तो धन स्थान को देखने के वजह से द्वितीय भाव को अपने मित्र शुक्र की वृक्ष राशि में देखता है, तो जातक को अपना आर्थिक उपार्जन के लिए विशेष परिश्रम और दौड़-धूप करना पड़ सकता है। अब मान लीजिए कि जिस जातक का बुध यहाँ है नवम भाव में, भाग्य स्थान में बैठा है, तो क्या होगा। तो इसका विचार अब ऐसे हम समझते हैं कि नवम भाव भाग्य भवन में अगर बुध अपने मित्र गुरु की धनु राशि पर स्थित है, तो उसके प्रभाव से जातक को भाग्य पक्ष में कुछ परेशानियों का अनुभव करना पड़ सकता है, लेकिन शत्रु पक्ष के संबंध में उसको कुछ भाग्य संबंधी सफलताएं प्राप्त हो सकती है। बुध का अब क्या है कि बुध की सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, तो इसका ठीक इसके पराक्रम भाव में पड़ेगी। तो इस अब अपनी राशि में देखने के कारण, है ना, इस कारण जातक का पराक्रम बल बना रहता है और अपने विवेक, पराक्रम, है ना, और भाई बहन द्वारा लाभ भी प्राप्त हो सकता है। संक्षेप में अगर देखें सामान्य तौर पर, तो ऐसा ग्रह स्थिति वाला जातक कुछ झंझटों के साथ उन्नति कर पाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि बुध कहाँ है, तो दसम भाव में है। अब आगे बुध दसम भाव में है, तो दसम भाव में होने से क्या होगा कि अब ये केंद्र है
और दशम केंद्र और राज्य तथा पिता के भवन में अपने मित्र शनि की मकर राशि में बैठा है। तो बुध के आध्यात्मिक उन्नति होता है। और लेकिन क्या होता है कि बुध के शत्रु स्थान का अधिपति होने के कारण पिता के साथ कुछ वैमनस्य भी बना रहता है। अब राज्य द्वारा मान प्रतिष्ठा और विवेक द्वारा, है ना, शत्रु पक्ष में सफलता प्राप्त होता है। लेकिन बुध अपनी 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो चौथे भाव माता और भूमि के स्थान को देखता है। इसलिए जातक को माता, भूमि, मकान आदि में सुख में कुछ कमी रह। 11वें लाभ भाव में अपने मित्र शनि की कुंभ राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक अपने परिश्रम तथा विवेक द्वारा आमदनी के क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है और भाई बहन के लाभ भी पाता है। लेकिन बुध के शत्रु स्थान के अधिपति होने के कारण मार्ग में कुछ झंझट वगैरह हो सकता है। बुध 7वीं मित्र दृष्टि से विद्या, बुद्धि और संतान में पंचम भाव को अपने मित्र सूर्य की राशि, है ना, सूर्य की राशि को देख रहा है। तो इसमें विद्या के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है और कुछ कठिनाइयों के साथ से संतान पक्ष में भी कुछ सुख प्राप्त हो सकता है। इसी तरह से अब अंत में हम बात करते हैं, बुध अगर द्वादश भाव में है तो क्या होगा। 12वें भाव व्यय स्थान में होता है और अपने सामान्य मित्र गुरु की राशि में बैठा है। तो और बैठ कर के नीचे के बुध के प्रभाव से जातक को खर्च के मामले में तथा कुछ बाहरी संबंधों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और भाई और बहन के सुख में भी कमी बनी रह सकती है। बुध के शत्रु स्थान के अधिपति होने के कारण सभी क्षेत्रों में कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। बुध 7वीं उच्च दृष्टि से शत्रु स्थान को अपने कन्या 7वीं दृष्टि से देख रहा है। इसलिए जातक अपने विवेक के द्वारा शत्रु पक्ष पर प्रभाव स्थापित करने वाले में सफलता प्राप्त कर सकता है और गुप्त युक्ति और धैर्यवान हो सकता है। इस तरह से आप लोग देखिए सीरीज को और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब। धन्यवाद।